आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भाजपा का दीपावली स्नेह मिलन संपन्न। स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान, भाजपा नेताओं ने दिया एकजुटता का संदेश। भारतीय जनता पार्टी कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र द्वारा दीपावली स्नेह मिलन एवं आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन चूड़ादा चौराहे स्थित मामाजी की मूर्ति पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को सशक्त बनाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल के मंत्र को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा कांग्रेस व बाप पार्टी पर युवाओं को गुमराह करने और कारी डूंगरी प्रकरण में युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों का समर्थन करने पर बल दिया। भाजपा जिला महामंत्री एवं पंचायत समिति प्रधान कान्ही रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और संकल्प है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रतिज्ञा दिलाई कि वे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। सम्मेलन को भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती लीला पडियार, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जैनेन्द्र सेठिया, जिला मंत्री सूर्य सिंह लबाना ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहरी, उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, कुशलगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर, सज्जनगढ़ मंडल अध्यक्ष रमनलाल गरासिया, डूंगरा मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत, जिला परिषद सदस्य नरसिंह इनामा, कल सिंह डामोर सहित नारायणी देवी, कविता जी, गीता कटारा, राघवेश चरपोटा, राकेश खड़िया, दिलीप टेलर, रमेश तलेसरा, डॉ. वजहीग मईडा, सरदार सिंह कटारा, कमिल कटारा, सोहनलाल कटारा, मुनिया रुबजी मुनिया, राजेश सोलंकी, मनोज पडियार आदि कार्यकर्ता व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में स्नेह भोज का आयोजन किया गया। जो बात तय करी थी 550 साल पुराना ढांचा पड़ा था, पर उस आदमी ने तय किया तो आखिर में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। मित्र, वो संत जो अपने मुंह से शब्द निकालता है वो कभी खोटे पड़ने वाला नहीं है। कोई न कोई ईश्वर शक्ति है भाई उसमें। इसलिए हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ा हो और दूसरे देश हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अंगुली कोई नहीं उठा सकता है। ये शब्द उसने आज से 10-12 साल पहले लाल किले से आह्वान किया था। आज दूसरे देश हिंदुस्तान के तरफ देख रहे हैं। ये महापुरुष क्या कमाल कर रहा भाई। हमारे हिंदुस्तान की तो कोई गिनती नहीं थी, कोई पूछ नहीं रहा था हिंदुस्तान की हालत क्या थी भाई। आज हिंदुस्तान के ऊपर दूसरे देश ये विचार कर रहे हैं कि आने वाला कल हिंदुस्तान पता नहीं कहां पहुंचने वाला है। आज हम 12वें नंबर थे आर्थिक स्थिति में, 12वें नंबर पर हमारा था, आज हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो आने वाला समय बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए आप कभी मित्रों ये अपने मुंह से कभी कहीं मत ऐसी शब्द नहीं निकले कि हम कहीं न कहीं कमजोर है। आने वाले समय में बहुत कुछ हमारा हिंदुस्तान करने वाला है। निकाल दो, ईमानदारी के साथ में काम करोगा तो हमारा परिवार भी ईमानदारी के साथ में हमारा सहयोग करेगा, हमारे युवा भी हमारे साथ में युवा काम करेगा। हम हमारे परिवार के लिए सोचेंगे, हमारे और लोगों को रिश्तेदारों को सोचेगा तो लोग भी हमारे से दूर होंगे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मित्रों, ये देश बहुत प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और इनको रोकने के लिए कई प्रकार के लोग हमारे समाज को तोड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं। उनसे भी हमको सावधान रहना है। आज की तारीख में तो हर आदमी चाहता है कि मैं सरपंच बनूं, हर आदमी चाहता है मैं प्रधान बनूं, हर आदमी चाहता है मैं एमएलए बनूं। मेहनत करो, पदों पे पहुंचेगा। ये दिमाग से निकल दो मेरे तरफ से कोई नेता नहीं देखने, जिला अध्यक्ष की निगाह मेरे ऊपर नहीं है, एमएलए की नजर मेरे ऊपर नहीं है, या मुख्यमंत्री की नजर मेरे ऊपर नहीं है। दिमाग से निकाल दो, वो तो अपने आप ईश्वर वहां से अपने ऊपर नजर डलवाएगा। पर हम काम करेंगे पार्टी ईमानदारी से तो बहुत कुछ होने वाला है। जीएसटी के ऊपर हमारे ऊपर राहत मिली है। हमारे देश के अंदर आपको पता है आजादी के इतिहास में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री बना हमको लगातार मुफ्त में बरसों से गेहूं खिला रहा है। 2028 तक नॉम कानून बना दिया, 2028 तक घर बैठे हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है। खाद बीज के लिए किसान सम्मान निधि हमारे खाते में आ रही है। बड़ी संख्या में हमको मकान मिल रहे हैं। अगर ऐसा मोहल्ला छूटा है तो वहां के लिए
એને તમને મનાવવા હે, મનાવવા હતી એ બી હું તમને બતાડું. એ સોરા આપણા હતા એવા અમે જૂઠો આંકો થયો ના પાછી નોકરી લાડ દે એમ કહ્યું ને હું તમને બતાડું. આ कांग्रेस भी डूबा वाली पार्टी है, એનું કાંઈ અસ્તિત્વ નહીં रहेगा. એ જૂઠું બોલીને લડીને और कांग्रेस ની સ્થાપના એ આર હામુ એક અંગ્રેજ તો એને કરી थी, એટલે कांग्रेस भी खत्म થઈ जाएगा. ना आई रहेगा ना बाप रहेगा, केवल भाजप रहेगा. आप चिंता करवानी जरूरत नहीं है. समय लागे આપણને. આપણી સરકાર આભાર है, હું आपने वादा કરી રહ્યો. આપણી સરકાર 28 में भी फिर भाजप में फिर बनेगा, 27 में फिर मोदी जी बनेगा. આપણે ટકી રહેવું है. આપણે અહીં એક જ एमएलए बनियो, इन बाद में एक होने 21 एमएलए राजस्थान में बनिया. कितना बनिया? 121 एमएलए. सोरा ने कार्य काई को रखे ई पटकी जाए. अलोरे 5 नौकरी लगाड़ा तो केने ने था तो नौकरी लगाड़े. आबार मार सुगर है तो फिर लापी एकदम पानी आवे मोंडा फटाफट. तो फिर 5 नौकरी लगे कौन सा है तो झूठું બોલીએ. 5 નોકરી લાગી જાય એમ કરી પડીએ. અરે કાંકરી ડુંગરી કાંડ થયો તો આજ કાંગ્રેસની સરકાર થી, આજ એમએલએ था, आज राजकुमार तो सबे મળીને આણા આદિવાસી ભાઈઓને 1079 સોરાને કહ્યું કે તમે તો લડો ને તમે મરો ને. સોર લડના આજે कांग्रेस सरकार में तो रिए वटे 5 वर्ष तक में तो राजकुमार बोलियो कि मैं कांग्रेस बोली का केस पासो लई लो. कहिए बोलियो એને ખબર તો બેરોજગાર થવો જોઈએ. યુવાને ભડકાવી રહીએ, યુવાને ઈ બોલે કે તો વહ કેમને બોલતા है કે આમે આના હાથે હા દો મો અટે બેઠો તે મો તમામ ચરણ में हूं તે મારે કઈ તકલીફ है तो તમને કહી શકો કે લો તો તકલીફ है તે દા कांग्रेस हाथे था તે દા બોલ્યા કેમને. આ બાર भी सदर थाना डूंगरपुर में एक 1189 સોરાને જીવનનો ફાઇલ એદરી મોતરી પડી है. દા કેમને બોલ્યા? એમને બોલ્યા કે દા બેરોજગાર રહે, દા પટકતા રહે, દા લટકતા રહે તે અમારા હાથે જિંદાબાદ બોલતા રહે. પણ હવે અમારા યુવા સમજી ગયા, હવે અમારા પરિવારના સદસ્ય સમજી ગયા. ઈ કહે દાડે બોલી આઈને કેટલા સોરાય मैं निकलवाऊंगा, कोई नहीं बोलियो. पर भटकावानो काम है, सोरो भटकावानो काम है. ना तक काई थाएगा. मो आज आपने कह रियो આપણા દેશનો વિકાસ अगर कोई करी सके नरेंद्र भाई मोदी करी सके. आना देश में सर्वश्रेष्ठ भारत बनावी सके नरेंद्र भाई भारत मोदी बनावी सके. आना देश ने सबकी शक्तिशाली भारत बनावी सके આપણે નરેન્દ્રભાઈ મોદી બનાવી શકે. આપણે દેશની વાત કરી, કાંગ્રેસની રક્ષા કરવા બલે ઇટ્ટી થકી બાઈ હાડી અલો આય કોઈ નહીં है. ભાગવાળી પાર્ટી है कांग्रेस ने बाप. આ ફરજી વોટ નખાડે ને ફરજી નામા જોડાવે ને ચુનાવ જીતવાની કોશિશ કરી રહ્યા है. આ ચુનાવ આયોગ જાંચ કરાવી રહ્યા है कि खरो भारतનો નાગરિક કોણ અને ખરો વોટર્સ કોણ है. तो આપો તો આ હે એ सब खराब वोटर है. तो આપણે જાગૃત થઈને જો 1 મહિનાની જો પ્રક્રિયા ચાલી રહી है એનમાં આપણા પરિવારના सब નામા જોડાવા है ને કોઈ સમસ્યા આવે તો આપણે હર પોલિંગ બૂથ પર આપણા પાર્ટીનો BLA 2 लगाड़ी मिला है. ये भी આપણે परम सम्मानीय भीमा भाई ने अभी अगले में बहुत सारी बातें बताई. हमारे सामने पंचायती राज का चुनाव है. उस चुनाव के संबंध में भी हमें सभी मिलकर पंचायत कैसे हमारी जीते, पंचायत समिति सदस्य हम कैसे बनाए, प्रधान हमारा बने, जिला प्रमुख हमारा बने, जैसे हमें ये छोटी छोटी चीजें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. सरकार के काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी अगर कहाँ है तो हम कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को आम जन तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं. उसका हम लाभ कहाँ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है. ऐसी कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है. हमको सबको एक्टिव होके पार्टी कैसे जीते, पार्टी को विजय श्री हम किस प्रकार से दिला सके. हमारे सामने एक नई पार्टी बाप की भी चुनौती है. उस सब स्थिति को देखते हुए हमारे सब
कार्यकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के ये मेरा व्यक्ति नहीं, यहाँ पार्टी के व्यक्ति को आगे लाना है। पार्टी का व्यक्ति जब तक ये भावना हमारे हम मंच पे बैठे हुए नेताओं में नहीं आएगी, बाप पार्टी के साथ में, उस बाप पार्टी में जो हमारा यूथ भटका है, आपको अपने घर में जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं बुजुर्ग भी, उनका यूथ के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, उनको समझाने वाली बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी की यदि जीत होगी तो हम सबके लिए कितना सौभाग्यशाली होगा। इस देश का जो प्रधानमंत्री है आज, उसके नेतृत्व में हम सबको काम करने का मौका मिलेगा। और इस विधानसभा जो हमारी ये एसटी क्षेत्र की विधानसभा है और यहाँ हमारे कई काम ऐसे बाकी पड़े हुए हैं और जिनके काम के अभाव में जो हम आज यहाँ भुगत रहे हैं, वो काम हमारे अगर जिला परिषद